हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वृत्त के जो बाकी कंसेप्ट हैं स्पर्श रेखा के, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में उसके स्पर्श रेखा, छेदक रेखा का क्या कंसेप्ट है, उनके जितने भी पॉइंट थे और थ्योरम 10.1 जो फर्स्ट थ्योरम था उसके बारे में बताए। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, तब यह अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने 10.1 जो थ्योरम बताया उसमें था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वह वृत्त पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वैसे बीटीसी बुक में उसका कन्वर्स थ्योरम की चर्चा नहीं है, लेकिन जब अलग बुक आप देखेंगे तो उसमें उसका कन्वर्स भी प्रूफ किया है। तो उसके कन्वर्स का हमने स्टेटमेंट लिख दिया है। उसको कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखा जाए। इसके बाद सबसे पहला है थ्योरम था क्या कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर एक त्रिज्या खींची जाए तो त्रिज्या लंब होगा। अब इसका उल्टा क्या दिया कि किसी वृत्त की त्रिज्या के छोर बिंदु से एक जाने वाली रेखा खींचे जो इस त्रिज्या पर लंब हो तो यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो इसके बारे में इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। पहले एक फिगर ड्रॉ कीजिए। एक वृत्त है तो एक वृत्त बनाए। वृत्त की किसी त्रिज्या, तो एक त्रिज्या हो गया ओपी, जिसका छोर बिंदु अंत बिंदु पी है। पी से होकर एक रेखा खींची गई। कैसी रेखा? तो जो त्रिज्या पर लंब हो, माने ए बी पी से होकर जाने वाली एक रेखा है जो ओपी पर लंब है। तो प्रूफ कीजिए कि ए बी पी बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। लिखते हैं केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या के छोर बिंदु थे, त्रिज्या ओपी के छोर बिंदु पी से रेखा ए बी इस प्रकार खींची गई कि ओपी ए बी पर लंब है। ओपी लंब है ए बी पर, ये दिया हुआ है आपको। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी पी बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी। ये स्पर्श रेखा है। रचना भी सेम उसी तरह से इसमें करेंगे। यहाँ एक आर बिंदु ले लिए और ओ से आर को मिला दिए। रचना ए बी पर पी के अतिरिक्त बिंदु आर लिया और ओ से आर को मिलाया। हो गया। देखिए अब इसको भी प्रूव करने का वो पिछला कंसेप्ट ही है जो फर्स्ट थ्योरम में हमने यूज किया। अब इसमें हमको ये लंब जब मालूम है तो हम जानते हैं कि ओ और ए बी के बीच की न्यूनतम दूरी लंबिक दूरी, लंब जो होगा न्यूनतम दूरी होगा। तो इसलिए ओपी ओ और ए बी के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। और ओ आर भी ए बी पर कहीं बिंदु मिलाया गया तो निश्चित रूप से ओ आर ओ पी से बड़ा होगा। या दूसरे कंसेप्ट से समझें कि यहाँ ओ पी आर एक समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल बन रहा है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उस त्रिभुज का हाइपोटेनस कर्ण होता है।
और यहाँ OPR में P 90 डिग्री है, OR कर्ण है, इसलिए OR OP से बड़ा होगा। यानी दोनों ही कंसेप्ट से, OP सबसे छोटी है यानी OR OP से बड़ा होगा तब, या OR वृत्त त्रिभुज OPR का कर्ण है इसलिए OR OP से बड़ा होगा। और OP से बड़ा मतलब OP त्रिज्या हुआ तो त्रिज्या से बड़ा। तो जब OR त्रिज्या से बड़ा हुआ तो बिंदु R जो होगा वृत्त के बाहर चला जाएगा। त्रिज्या से बड़ी दूरी वाली जो बिंदु होती है वह बाह्य भाग में स्थित होती है। पीछे कंसेप्ट बताए, पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखिए। तो R बाहर में होगा, यानी R वृत्त के अंदर नहीं हुआ, वृत्त के बाह्य भाग में हुआ। इस तरह से जब OP सबसे छोटी है तो AB पर हम कहीं भी जितना बिंदु ले लें उससे जब P O को मिलाएंगे तो जो रेखाखंड मिलेगा कहीं भी, वो सारे रेखाखंड वृत्त OP से बड़े होंगे। तो OP से जब बड़ा होगा तो वह उसका अंत बिंदु जो AB पर है वह वृत्त के बाहर आ जाएगा। और जब सारे बिंदु वृत्त के बाहर आ जाएंगे तो हम देखें क्या AB वृत्त को केवल P पर मिला। अब केवल P पर मिला तो एक ही बिंदु पर मिला, और एक ही बिंदु पर मिलने वाली रेखा स्पर्श रेखा होती है, इसलिए AB P बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। चलिए इसी बात को प्रमाण में हमको लिख देना है। चूंकि OP लंब AB पर है इसलिए OP O और AB के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, तो इसलिए OR बड़ा होगा OP से। OP न्यूनतम दूरी है इसलिए OR OP से बड़ा होगा। आज चूंकि OR OP जो है त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या है, तो OR जब OP से बड़ा होगा तो OR वृत्त की त्रिज्या से भी बड़ा होगा, क्योंकि OP त्रिज्या है। तो OR जब त्रिज्या से बड़ा होगा इसलिए बिंदु R वृत्त के बाह्य भाग में स्थित होगा। ये वृत्त के बाह्य भाग में चला गया। इस प्रकार AB का प्रत्येक बिंदु P के अतिरिक्त वृत्त के बाहर स्थित होगा। इस प्रकार AB का प्रत्येक बिंदु P के अतिरिक्त वृत्त के बाहर होगा। ठीक है, जब वृत्त के बाहर होगा तो हम कह सकते हैं, इसलिए AB वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु P पर मिलती है। तो अब याद कीजिए परिभाषा क्या है स्पर्श रेखा का। AB वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु P पर मिलती है, अतः हम कह सकते हैं कि AB P बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, OP मैंने यहाँ समझ गए। अब OR जो है OP से बड़ा होगा, OP से जब बड़ा होगा तो R वृत्त के बाहर होगा। इस तरह से जैसे R बाहर हुआ उस तरह से AB का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर होगा, यानी AB वृत्त को एक ही बिंदु P पर मिलेगा और एक बिंदु पर मिलने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। चलिए इसका
स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला थ्योरम बताते हैं। चलिए अब है प्रमेय 10.2। इसमें क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर की खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से, अब जरा देखें कि अगर कोई हम वृत्त लेते हैं, ये वृत्त हो गया, वृत्त हो गया जिसका केंद्र O हो गया। इसके बाहर में स्थित एक बिंदु लेना है। तो मान लीजिए यहाँ एक बिंदु हम ले लिए P बाहर में, तो इससे स्पर्श रेखा एक लाइन ऐसे आया और एक लाइन यहां से ऐसे आया, एक यहां और यहां मान लीजिए A और B पर मिला। ठीक है, ये वृत्त के बाह्य बिंदु P से, अब दूसरी तो स्पर्श रेखा नहीं होगी, तो यह भी प्रश्न होता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? तो 2 स्पर्श रेखाएं, और उनमें क्या संबंध है? तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो AB के माने वो केंद्र वाले वृत्त के बाहर भाग में स्थित एक बिंदु P लिए, P से PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई। अब सिद्ध करना है हमको कि इनकी लंबाइयां बराबर होती है, यानी PA और PB बराबर होंगे। पहले यहां लिखते हैं, दिया है केंद्र O वाले वृत्त कि बाह्य भाग में स्थित बिंदु P से PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना कि ये दोनों स्पर्श रेखा PA और PB की लंबाई बराबर होगी। ये हमको प्रूफ करना है। चलिए अब है रचना, एक करना होगा, यहाँ से इसको यहाँ और इसको मिला दिया, मतलब O से A, B और P को मिलाया। ये रचना हो गया आपका OA, OB तथा OP को मिलाया। ठीक है, अब अभी जो थ्योरम पढ़े कि वृत्त की त्रिज्या के छोर बिंदु से, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये दोनों लंब हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रमाण में एक चीज स्पष्ट हुआ कि लंब होगा। यहाँ लिखते हैं चूंकि OA तथा OB वृत्त की स्पर्श रेखाएं PA और PB के स्पर्श बिंदु A और स्पर्श बिंदु क्रमशः A और B पर त्रिज्या है, त्रिज्या है दोनों, इसलिए एंगल OAP और OBP प्रत्येक 90 डिग्री होगा। ठीक है, स्पष्ट है।
तो 90 डिग्री हुआ तो ये दोनों समकोण त्रिभुज बन गए, OAP और OBP। जब समकोण त्रिभुज बन गए तो हम लिख सकते हैं अब समकोण त्रिभुज OAP तथा OBP में, दोनों समकोण त्रिभुज में दोनों का यह त्रिज्या बराबर होगा। दोनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं OA बराबर OB, भुजा बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ? तो वृत्त की त्रिज्या है। OA बराबर OB हो गया और OP बराबर OP। OP इस त्रिभुज की भुजा, इस त्रिभुज की भुजा, तो यहाँ क्यों उभयनिष्ठ है। अब पिछला याद कीजिए, सर्वांग समता में आप लोग पढ़े थे एक RHS सर्वांग समता कि दो समकोण त्रिभुज अगर है और उसकी एक भुजा बराबर हो और दोनों का, इसका OAP का कर्ण OP है और OBP का कर्ण भी OP है, तो दोनों समकोण त्रिभुज के कर्ण बराबर है, हाइपोटेनस बराबर है और एक भुजा बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP होगा RHS सर्वांग समता से। सर्वांगसम हो गया, और जब सर्वांगसम होगा तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी। तो इसलिए संगत भुजा क्या क्या मिला? PA और PB, तो PA बराबर PB होगा। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, चलिए यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक चीज आप देखें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाए, कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए? तो 2, और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। इस थ्योरम से हम यह चीज सीखे। इसके अलावे भी इस थ्योरम से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो हम अभी बता रहे हैं, स्पेशल टिप्स। आप देखिए कि और इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हम लोग थ्योरम जो देखे, उस थ्योरम से हम क्या क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो मुख्य स्पर्श माने जो इसके और किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। यहाँ लिख देते हैं विचारणीय तथ्य। चलिए, पहली बात कि थ्योरम से हमको क्या मिला। क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? तो 2, और उनमें क्या संबंध? तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी इसी से हम लिख सकते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। हमने इसके पहले देख लिया है कि त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP है। इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्या मिला कि वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और वे दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, कितनी स्पर्श रेखाएं? 2, और उसमें संबंध क्या है? तो बराबर। 2 क्वेश्चन हुआ। चलिए, दूसरा स्टेप देखिए। जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हम कर लिए तो
ये एंगल इसके बराबर होगा, सर्वांगसम हुआ, तो कोण OAP बराबर कोण OPA बराबर OPB होगा, यानी कोण OPA बराबर कोण OPB। मतलब क्या हुआ इसका कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है वह उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ समान कोण बनाती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। अगर मान लीजिए यहाँ दे दिया जाए कि यह पूरा कोण 80 डिग्री है, तो बताइए OAP का वैल्यू, OPA का वैल्यू कितना होगा? तो आधा आधा होगा दोनों, ठीक है। तो यह कोण अगर 40 होगा तो ये भी 40 होगा। फिर अगला पॉइंट क्या मिला, जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये कोण भी बराबर होगा आपका, यह कोण होगा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी आपको कौन कौन AOP एंगल AOP बराबर एंगल APO ये बराबर हुआ, यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर समान कोण बनाती है। भरने के लिए आएगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर कैसा कोण बनाता है, या केंद्र पर बनाए गए कोणों में क्या संबंध होता है, या यहाँ का कोण दे दिया जाए और यह कोण निकालने के लिए कहा जाए। अलग अलग तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो AOP बराबर हुआ, यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है या बनाती है, ठीक है। यहां समान कोण बनाई। उसके बाद ये एक बन क्या रहा है आपका, चतुर्भुज बन गया AOBP। चूंकि AOBP एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मतलब यह चारों कोण, यह कोण, यह कोण, यह कोण, यह कोण मिलके 360 डिग्री। तो फिर यह कोण तो 90 डिग्री होता है, जानते हैं, यह कोण भी 90 डिग्री है। तो बाकी इन दोनों कोणों में क्या संबंध? ये दोनों कोण मिलके 180 हुआ। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से यह 90 या यह 90 घटा लीजिए, तो बाकी ये दोनों कोण मिला, यानी कोण AOB प्लस कोण APO APB, AOB और APB 180 डिग्री होगा। यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है वह एक दूसरे का संपूरक होता है, उनका योगफल 180 डिग्री होता है।
तो क्या लिखें इसमें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण समपूरक कोण होता है। समपूरक कोण युग्म होता है, अर्थात उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सारे इसके स्पेशल टिप्स हुए कि इन पर सारा क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब उसके साथ इस पर क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है, पहले इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखिए। अगर कहा जाए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से उस बिंदु की दूरी क्या होगी? केंद्र से उस बाह्य बिंदु की दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी बताइए। देखिए यह 5 सेंटीमीटर है। कौन सा नियम लागू करेंगे? जल्दी 1 मिनट में बताना है, सोच लिए। एकदम आसान है। 5 है, 12 है, समकोण त्रिभुज है, कर्ण है इसका, तो समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्ग का जो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। पैथागोरीय त्रिक लगेगा, 5 12 के साथ 13 होता है पैथागोरीय त्रिक, इसलिए यह 13 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगा। निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, तो उसका रूट कर दीजिए, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 बराबर रूट 169, 13 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, इस तरह के संबंध पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से यह स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या और उस केंद्र से उस बिंदु की दूरी, यह एक समकोण त्रिभुज बना। अब इस 3 बिंदु रेखाओं के रेखाखंड से जो घिर कर त्रिभुज बना, इसमें से क्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी है और वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। इस 3 में से कोई 2 दिया जाएगा और तीसरा निकालना होगा। जैसे आप देखें, यही केंद्र अगर त्रिज्या दे दिया जाए, पूछा जाए वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो।
तो फिर हमको कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार निकाल देना है। यानी यह तीनों पाइथागोरीय त्रिक होता है, जिसमें 3 में 2 मालूम रहेगा, 1 निकालना रहेगा। और जान लीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में रहेगा ही। ठीक है। फिर अगर इस फिगर में आपसे पूछा जाए कि यदि कोण APO बराबर 30 डिग्री है तो कोण AOB का वैल्यू क्या होगा? जल्दी सोचिए। इस फिगर में यदि कोण APO बराबर 30 डिग्री है तो कोण AOB का वैल्यू, यह पूरा कोण बतलाना है। सोच लिए। चलिए 1 सेकंड जल्दी। क्या मिला आपको? यह 30 डिग्री दिया हुआ है और ये पूरा कोण निकालना है। तो यहाँ बताए कि दोनों कोण बराबर होता है, तो यह 30 तो यह भी 30, यानी पूरा कोण 60 डिग्री। और यह कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं, इसलिए इनका योगफल 180। एक कोण 60 डिग्री है तो दूसरा कोण 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये 4 कोण बने, इन चारों कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो ये सारे कंसेप्ट इस एक थ्योरम से हमको प्राप्त होता है और इस थ्योरम के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन सब बनेंगे आपके। इसके अलावे भी बहुत सारा कंसेप्ट जो जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन आपके सिलेबस से वह आउट कर दिया गया है। आगे या कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस पर आसानी से बनते हैं। तो हम अगले वीडियो में इसके विशेष टिप्स करके एक थ्योरम, एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें टोटल जो कंसेप्ट ये माने स्पर्श रेखा से जुड़ा हुआ जितने भी कंसेप्ट हैं उनके बारे में एक वीडियो आपको मिलेगा, और तब उसके जितने भी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।